डे सर आईएएस क्लासेस। मेरा नाम है संदीप सिंह, योर बायोलॉजी कोच। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्या, पेडिग्री सॉल्यूशन इन सेकंड्स में पेडिग्री सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। ओके, देखो क्या है कि पेडिग्री एनालिसिस का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा नीट के अंदर देखने के लिए मिलता है, अदर एग्जाम्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो हमें पेडिग्री को कैसे सॉल्व करना है और वो भी सेकंड के अंदर हम कैसे पेडिग्री सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे क्या है कि देयर आर सिक्स डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस दैट आर कंसीडर इन ए पेडिग्री चार्ट। कौन कौन से हो सकते हैं वो? देन दीज आर, हमारे पास पहला होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। पहला है फर्स्ट यहाँ पे कौन सा? ऑटोसोमल डोमिनेंट। सेकंड ऑटोसोमल रिसेसिव। थर्ड सेक्स और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। नेक्स्ट सेक्स और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। नेक्स्ट वाई लिंक्ड। और लास्ट आता है मैटरनल, साइटोप्लाज्मिक और माइटोकॉन्ड्रियल। इतने टाइप का हमें इनहेरिटेंस पैटर्न, 6 टाइप का इनहेरिटेंस पैटर्न हमें देखने के लिए मिलता है। कहां पे? पेडिग्री के अंदर। और इसको हमें सॉल्यूशन क्या है कि हम कैसे किसी भी पेडिग्री को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें कौन से टाइप का इनहेरिटेंस हो सकता है। तो उसके लिए क्या होगा, देखो पहले तो हमें दो को क्लियर करना है। दो को क्लियर क्या, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वाई लिंक्ड। अब वाई लिंक्ड में जो हम देखते हैं नॉर्मली, वाई मतलब मेल क्रोमोसोम्स है और यहाँ पर सीधा ट्रांसफर हमें मिलता है फादर टू सन। अगर हमें वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन फादर टू सन करेक्टर या फादर टू सन डिसऑर्डर ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है, देन सीधा हम बोल सकते हैं दिस इज वाई लिंक्ड। ओके, मैटरनल, साइटोप्लाज्मिक और माइटोकॉन्ड्रियल में क्या होगा कि इसके अंदर यहाँ पर केस क्या होता है कि फीमेल गैमीट के थ्रू या फीमेल सेल्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो इसमें लिखा हुआ है ऑल चिल्ड्रंस अफेक्टेड इफ मदर इज अफेक्टेड। अगर मदर इफेक्ट होता है तो बाकी सभी चिल्ड्रंस भी वहां पर क्या होंगे, अफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, बिकॉज क्योंकि एक्स क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहां पे समझ में आया इतनी बात। दो वाई लिंक्ड में फादर टू सन, मैटरनल, साइटोप्लाज्मिक या माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर मदर टू ऑल चिल्ड्रंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं जिन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या कहना चाहेंगे कि कैसे भी पेडिग्री को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके, देखो पहला, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स इन ईच जनरेशन। अगर हम पहला पॉइंट देखते हैं कि किसी भी पेडिग्री के अंदर अगर हर जनरेशन में हमें अफेक्टेड इंडिविजुअल्स देखने के लिए मिलता है, देन इट इज कॉल्ड डोमिनेंट। जहां पर जब हर जनरेशन में, आने वाली हर जनरेशन के अंदर हमें अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मिले, देन इट इज कॉल्ड डोमिनेंट। और डोमिनेंट में भी दो फॉर्म होती है, जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है क्या कि ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड। तो डोमिनेंट में जब ऑटोसोमल को देखोगे तो वहां पे डिजीज किस तरह से ट्रांसफर होगी, फादर से या मदर से डॉटर और सन में जा रही है। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में फादर और मदर से डॉटर और सन में जा रहा है। दूसरे केस में, सेक्स लिंक्ड के केस में क्या होता है, सेक्स लिंक्ड के केस में क्या होता है कि फादर से डॉटर में जाएगा एंड मदर से सन के अंदर जाएगा। वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर है। इधर समझ लीजिए कि यहाँ पर डोमिनेंट में ऑटोसोमल होगा तो वहां पर फादर और मदर, दोनों केस में से हम किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, फादर और मदर ट्रांसफर होकर किधर जाएगा, डॉटर एंड सन। इधर के केस में क्या होगा, आइडेंटिफाई किया है क्या, फादर से डॉटर में जाएगा एंड मदर से सन में जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या कहा, जो सेकंड ट्रिक है वो यही है कि ऑटोसोमल कैसे ढूंढना है और सेक्स लिंक कैसे ढूंढना है। थर्ड में है स्किपिंग ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स इन जनरेशन। कैसे मतलब, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो स्किपिंग है वो स्किपिंग के केस में क्या होगा, उसमें ये होगा सपोज फर्स्ट है, फिर यहाँ पे थर्ड है, थर्ड के बाद फिफ्थ है, फिफ्थ के बाद सेवंथ है। अगर इस तरह के जनरेशन में ट्रांसफर है तो इस तरह का जनरेशन में ट्रांसफर हम क्या कहेंगे, दिस इज रिसेसिव। तो रिसेसिव केस में क्या होगा, सेम पॉइंट कि अगर रिसेसिव में ऑटोसोमल है तो ऑटोसोमल में आता है डॉटर टू सन, डॉटर और सन। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स अगर जनरेशन टू जनरेशन नहीं ट्रांसफर हो रहे हैं, स्किप हो रही है जनरेशन, देन रिसेसिव में ऑटोसोमल को ढूंढना है। तो वही सेम केस कि फादर और मदर से डॉटर और सन, फादर और मदर, डॉटर और सन, किसी भी तरह से ट्रांसफर हो सकता है। इधर के सेक्स लिंक के केस में सेम होगा डोमिनेंट की तरह कि फादर से डॉटर में और मदर से सन के अंदर ट्रांसफर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, मेरे पास एक पेडिग्री है यहाँ पे बना हुआ, आप किसी भी पेडिग्री को सॉल्व कर सकते हैं दिस ट्रिक्स के थ्रू। कैसे हम कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम इसे मेंशन करें कि ये जनरेशन फर्स्ट हुआ, ये सेकंड,
ये थर्ड, ये फोर्थ। अब हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में भी अफेक्टेड है, सेकंड जनरेशन में भी अफेक्टेड है, थर्ड जनरेशन में भी अफेक्टेड है। मींस हर जनरेशन में हमें अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं। देन ये केस क्या बना? ये केस बना बेटा कौन सा? डोमिनेंट का। और डोमिनेंट का केस बना क्यों? क्योंकि जनरेशन अफेक्ट को मिल रही है हमें, हर तरह की जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। फिर इसमें से अगर ढूंढना है हमें ऑटोसोमल या रिसेसिव, देन देखो मदर से ट्रांसफर होके डॉटर में भी आ रहा है, मदर से ट्रांसफर होके सन में भी आ रहा है, मदर से ट्रांसफर होके सन में भी आ रहा है। तो जब मैंने कहा था कि किसी भी तरह से दोनों केस में ट्रांसफर हो सकता है, देन इट इज कॉल्ड ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, सिंपल ट्रिक से बेटा, सिंपल तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। ओके।